जिंदगी में कई बार हम हालातों को कोसते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं और सोचते हैं कि काश सब कुछ बेहतर होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में बदलाव कहाँ से शुरू होता है? यह कहानी आपको समझाएगी कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो किस तरह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी। राजेश एक साधारण आदमी था जो रोज सुबह ऑफिस जाता, शाम को थका हारा घर लौटता और अपनी जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहता। उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? मेरी सैलरी इतनी कम क्यों है? मेरी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है? राजेश की सोच हमेशा नकारात्मक थी। वह हर परिस्थिति में बुरा ही देखता था। उसकी जिंदगी में खुशियों की जगह बस शिकायतें और निराशा थी। एक छोटी मुलाकात, बड़ा बदलाव। एक दिन राजेश पार्क में टहल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति रमेश अंकल से हुई। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। राजेश ने हैरान होकर पूछा, अंकल, आपकी उम्र हो चुकी है, फिर भी आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? रमेश अंकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, खुशियाँ हमारे हालातों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। राजेश को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, सोच बदलने से जिंदगी कैसे बदल सकती है? 3 उदाहरण, 3 सीखें। रमेश अंकल ने 3 छोटी कहानियाँ सुनाई। 1, 2 दोस्तों की कहानी, आधा भरा या आधा खाली। 2 दोस्त एक रेस्तरां में गए। दोनों के सामने पानी से आधा भरा गिलास था। पहला दोस्त बोला, अरे, गिलास तो आधा खाली है। बिजली का बिल, बोझ या आभार? रमेश अंकल ने अपनी जिंदगी का एक उदाहरण दिया। हर महीने बिजली का बिल आता है। एक समय मैं सोचता था, अरे, फिर से बिल आ गया, इतना महंगा। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच बदली और सोचा, अगर बिजली का बिल आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है, पंखा और लाइट्स हैं जो मेरी जिंदगी को आरामदायक बना रहे हैं। जब मैंने शिकायत करने के बजाय आभार जताना शुरू किया तो मेरे अंदर शांति और खुशी आने लगी। 3, पत्थर और मूर्तिकार, दृष्टिकोण का जादू। एक बार एक आदमी 3 मजदूरों से मिला जो पत्थर तोड़ रहे थे। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने निराशा से कहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ, और क्या? दूसरे मजदूर ने कहा, मैं दीवार बना रहा हूँ। तीसरे मजदूर ने गर्व से उत्तर दिया, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ जहाँ लोग आकर भगवान की पूजा करेंगे। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन सोच का फर्क था। पहला मजदूर अपने काम को बोझ समझ रहा था। दूसरा मजदूर उसे सिर्फ एक नौकरी मान रहा था। तीसरा मजदूर अपने काम को एक महान उद्देश्य से जोड़कर देख रहा था। रमेश अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में आप क्या देखते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। जब सोच सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होती है तो काम बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। राजेश की जिंदगी में बदलाव। राजेश ने इन कहानियों को गहराई से सुना और समझा कि असल में समस्या उसके हालातों में नहीं बल्कि उसकी सोच में थी। उसने फैसला किया, वह हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढेगा, शिकायत करने के बजाय आभार व्यक्त करेगा। अपनी नौकरी को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने का अवसर मानेगा। कुछ महीनों में ही उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई और उसे प्रमोशन मिला। उसके रिश्ते सुधरे क्योंकि अब वह दूसरों में कमियां नहीं, अच्छाइयां ढूंढने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा। निष्कर्ष, सोच का जादू। राजेश को अब रमेश अंकल की बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो परिस्थितियां भले ही वैसी ही रहें, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है और यही नज़रिया हमारी ज़िंदगी को खुशहाल और संतोषजनक बनाता है। आपके लिए सीखें, 1, हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढें। 2, शिकायतें छोड़ें और आभार जताना सीखें। 3, काम को बोझ नहीं, उद्देश्य से जोड़कर देखें। 4, नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलें। याद रखें, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
धन्यवाद।